अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, गर्मियों के दिनों में एसी वाले कमरे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है और बस दिल करता है कि ठंडे-ठंडे कमरे में रहा जाए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि बाहर आएँ तो बिल्कुल ही एक ना अपोज़िट सीन हो जाता है। यानी कोल्ड एंड हॉट का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आप किसी प्रोफ़ेशन में हैं मेरी तरह, तो आपको फिर अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही होता है और आपको बाहर आना ही होता है, क्योंकि बाकी घर को भी आपने देखना होता है और अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी देखना होता है। इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए मैं भी कमरे से आखिरकार बाहर निकल ही आई और फिर मैं सीधी किचन में गई और अपने लिए ना मैंने एक गरम-गरम चाय का कप बना लिया। हाफ़ कप ही मैंने बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया और बस हाफ़ कप इसलिए बना लिया कि कभी-कभी एक कप चाय का पूरे दिन की थकन और सुस्ती दोनों दूर कर देती है। चाय लेकर मैं लाउंज में आकर सुकून से बैठ गई और कुछ देर अपने इस छोटे से मी टाइम को मैंने एंजॉय किया और आराम से चाय पी, क्योंकि खामोशी थी, बच्चे भी स्कूल गए हुए थे और कोई डिस्टरबेंस नहीं थी। उसके बाद मैं वापस किचन में आ गई और मैंने किचन में चाय का कप रख दिया। तो अब बारी थी ड्रेस की, और ड्रेस आपको पता है कि पिछले व्लॉग में मैंने ये वाला ड्रेस जो है ये फाइनल कर लिया था। ये लाइट स्काई ब्लू कलर का ड्रेस है और बहुत ही ग्रेसफुल है, तो ये मैंने पार्टी के लिए ड्रेस फाइनल किया है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। ड्रेस तो फाइनल हो गया, लेकिन चेहरे का क्या? आखिर पार्टी में सिर्फ ड्रेस ने तो नहीं जाना था, मैंने भी जाना था। इसलिए सीधी वॉशरूम में आओगी और अपने सिरावे फेस वॉश से चेहरा अच्छे से वॉश किया। गर्मी में तो वैसे भी लगता है कि चेहरे पे हर 2 घंटे बाद चेहरा कहता है कि प्लीज़ मुझे धो लो, मुझे धो लो, मुझे भी थोड़ा-सा फ्रेश कर दो। तो बस मैंने इसकी फ़रमाइश पूरी कर दी। तो जी अब बारी थी मेकअप की तैयारी की। तो सबसे पहले मैंने अपना सारा मेकअप का सामान इकट्ठा कर लिया। वैसे मेरे मेकअप के मामले में ना एक ही सूल है, कम है तो खूब है। मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत लाइट और नेचुरल लुक ही पसंद करती हूँ अपने लिए, क्योंकि हमारा मकसद खुद जैसा लगना होता है, किसी और जैसा नहीं। तो मेकअप की शुरुआत में मैंने मिस रोज़ का प्राइमर यूज़ किया था और उससे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आया था, स्किन बहुत अच्छे से प्रेप हो गई थी। अब बारी आती है फाउंडेशंस की। तो मेरे पास यहाँ पे 3 फाउंडेशंस थी और सबसे पहले बीबीए वाली ये थी, उसके बाद ये मिस रोज़ की है, आइवरी शेड है और फिर ये एक मूज़ है, पता नहीं मूज़ कहते हैं या मोज़ कहते हैं। मसला ये था कि तीनों अच्छी लग रही थी और मैं कन्फ्यूज़ थी कि आज आखिर मैं किसको मौका दूँ, आखिर किसको ये शर्फ़ बख्शूँ। कभी-कभी मेकअप करने से ज़्यादा ना वक़्त पर फ़ैसला करने में देर लग जाती है कि मेकअप कौन-सा करना है। काफ़ी सोच-विचार के बाद ना और मैं टॉस करती रही, या टॉस तो नहीं ख़ैर किया ख़ैर, और सोचती रही कि कौन-सा करूँ, और उसके बाद मैंने ना अपने लिए जो है मिस रोज़ के जो आइवरी शेड है ना, ये वाला, ये मिस रोज़ का आइवरी शेड, इसको मैंने अपने लिए सिलेक्ट कर लिया एंड आई होप कि ये मेरा जो सिलेक्ट है ना, मेरा सिलेक्शन जो है ना, ये बस सही रहेगा। उसके बाद शुक्र है कि मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं हर चीज़ में कन्फ्यूज़ हो रही थी ना। ये मेरे पास एक ही था, इसलिए मैंने यही यूज़ किया और ये बड़ा अच्छा शेड है, नेचुरल शेड है और ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट भी करता है और मैं डेली रूटीन में भी, डेली बेसिस पे भी यही यूज़ करती हूँ स्कूल में। तो जी ये एक ही ऑप्शन था मेरे पास, सो डोंट वरी। अब जी फिर मैं कन्फ्यूज़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे फिर बारी आ गई, मेरे पास 3 ब्लशन थे, 1 लिक्विड ब्लशन था और 2 ये पैलेट थे। तो अब जी मैं अब क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? अब मुझे लग रहा था कि शायद मेरी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी बेस के साथ, लेकिन नहीं, अब ब्लश की कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले वो जो लिक्विड ब्लश है वो था, और ये फिर एक पैलेट है जस्ट गोल्ड का है और इसमें ये वाले शेड है। उसके बाद ये क्रिस्टाइन का पैलेट है, इसमें ये 2 शेड्स हैं। अब फिर मैं सोच में पड़ गई हूँ कि अब मैं किसको एजाज़ दूँ। कभी-कभी मेरा चेहरा मेरा मेकअप जो है ना रूटीन से कम और टैलेंट शो के ज़्यादा, ऑडिशंस ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, काफ़ी गौर फ़िक्र के बाद फिर मैंने जस्ट गोल्ड का ये जो पैलेट है ना, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका ये नेचुरल लाइट पिंक शेड है ना, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छे से लगता है, क्योंकि मेरे ड्रेस का कलर भी लाइट है और डे फंक्शन है ना, डे इवेंट में वैसे ही लाइट मेकअप ही अच्छा लगता है। तो ये जो है ये मेकअप बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें शाइन भी है, इस ब्लश में ना शाइन भी है और जब आप इसको लगाते हैं ना तो ऐसे ग्लो सा भी आ जाता है। अच्छा, ब्लश के साथ जो ग्लो आता है ना, हमारे लिए तो वो काफ़ी नहीं होता। यहाँ पे मेरे पास 2 ये हाइलाइटर है और मेकअप में सबसे ज़्यादा मुझे ब्लश और ये हाइलाइटर ही पसंद आते हैं। अब ये फिर ये 2 हो गए, ये फिर नया मसला, नया स्यापा पड़ गया मेरे लिए। तो फिर मैंने ये जो लाइट शेड है ना, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इससे मैं नोज़ को हाइलाइट करती हूँ, अपने चीक्स को भी हाइलाइट करती हूँ और बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है इसका, इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखें जी, मेरे पास ये 4 शेड्स हैं लिपस्टिक के। अब आप बताइए कि मैं कित्थे जावां, कित्थे जावां?
की करा मैं। अब ये देखिए, ये है लाइट पिंक शेड का है अभी मिस रोज़ का, और ये मुझे अच्छा है, और ये मैंने इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया, इसकी हालत मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या हालत है। अब ये देखिए, इतना सा ये रह गया, ये निकलता ही नहीं है। ये देखिए, इसको मैं घुमा के निकालने की कोशिश करती हूँ, ये निकलने से इनकारी है क्योंकि अंदर है ही नहीं कुछ। तो ये एक मेरा फ़ेवरेट शेड है। उसके बाद फिर मैंने ये लिया है ग्लॉस। अच्छा, ये ग्लॉस का शेड तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा-सा ना तेज़ है और इसमें ना शाइन है। शाइनी ग्लॉसी सा है, तो बस रिजेक्ट कर दिया मैंने ये। अच्छा, ये एक लिपस्टिक का शेड है, ये भी तेज़ है क्योंकि लाइट कलर का ड्रेस है और तेज़ लिपस्टिक, वैसे भी तेज़ कलर के लिप कलर जो है ना वो नाइट इवेंट में अच्छे लगते हैं। इसके बाद ये मुसर्रत मिसबा का मेरे पास है, और ये न्यूड शेड की लिपस्टिक है, लाइट पिंकिश सा शेड है, नेचुरल शेड है, बहुत अच्छा है ये, और मैं इसको यूज़ करती हूँ। चलो जी, ये मैंने फ़ाइनल कर दिया है, ये मैं अब यूज़ करूँगी। ये मैंने मुसर्रत मिसबा की जो लिपस्टिक है ना, इसको मैंने फ़ाइनल कर दिया है। अब मैं जी इसको लगा रही हूँ। देखा आपने, कितना मुश्किल मरहला है मेरा तैयार होने का, और मैं डेली इस जंग से गुजरती हूँ, ये जहाद करती हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं तैयार होके जाती हूँ स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तैयार होने के मसले में मैं बिल्कुल भी नहीं पीछे हटती, ना सुस्ती दिखाती हूँ। अब ये दो बॉडी स्प्रेज हैं, फिर अब स्यापा पड़ गया है कि कौन सा इसमें से यूज़ करूँ, तो फिर अब फाइनली मैंने ये ब्लू लेडी का जो है ना ये सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है। बारी आती है ज्वेलरी की। क्या अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं आपसे सिर्फ़ इतना से ही कहूँगी कि मैं अब देख रही हूँ कि मैं कौन-सा यूज़ करूँ। अच्छा, मैं आपको बारी-बारी दिखाती हूँ। मेरा, क्योंकि आपने ड्रेस भी देख लिया है, उसमें वाइट कलर भी है, लाइट पिंक कलर भी है, उसके साथ वाइट ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगेगी, वाइट या सिल्वर। तो ये वाइट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है, ये भी ठीक है। और अच्छा, मैं आपको एक और दिखाती हूँ गोल्डन कलर का, ये थोड़ा-सा हैंगिंग में है तो ये मेरे फ़ेवरेट, लेकिन ना मैं लटकने वाली कोई चीज़ पहनना नहीं चाह रही। तो मैं सिर्फ़ ना टॉप्स टाइप चीज़ ही कोई पहनूँगी, बाकी रिंग्स वगैरह तो वो मैं खुद ही कर लूँगी, कौन जो मैं रूटीन में पहनती हूँ मैंने वो ही पहननी है। तो जी, मैंने ये सिल्वर कलर के बीड्स वाले ये अपने इयररिंग्स फाइनल कर लिए हैं, तो ये मैं पहनने जा रही हूँ, और ये मेरा लास्ट स्टेप था तैयारी का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, और मैं अब आपको तैयारी के बाद मिलती हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तैयार हो गई हूँ, और ये देखें मेरे शशके देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा है, और इसके साथ मैंने हाई हील जो है ना वो सिलेक्ट की है। वैसे तो दूसरे शूज़ भी थे, लेकिन एक ग्रेस जो हाई हील के साथ आती है ना प्रोफेशनल लाइफ में, उसकी तो बात ही अलग है। और ये मेरे फेवरेट शूज़ हैं, और ये मैंने सेलेक्ट किए हैं, और साथ ही मेरी ये लुक है, फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दी है, और मेरा ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने घर में अपने हस्बैंड से भी पूछा, उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ़ की है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो खुद को भी मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये दुपट्टा इतना प्यारा लग रहा है ना, इसका काफ़ी अच्छा दुपट्टा है, बड़ा है, और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है। मैं बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फ़ील कर रही हूँ ये ड्रेस पहन के। देखा आपने, कितना अच्छा ड्रेस लग रहा था। अच्छा, पहले ना मैंने बालों की ना पोनी बना ली थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बाल खोलने हैं। तो अगर बाल खोलने हैं तो फिर उनका स्ट्रेट होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेटनर पकड़ा, और यूँ, यूँ, यूँ करके मैंने स्ट्रेट कर लिए बाल, और अब देखिए बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो जी, बहुत लुक ज़बरदस्त लग रही है, माशाल्लाह। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी लुक ना यहीं पे दिखा रही हूँ, क्योंकि स्कूल में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी, वैसे भी अच्छा नहीं लगता ये कि स्कूल में मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग्स बना रही हूँ, बस मुझे हेजिटेशन है इस चीज़ की। तो ये देखिए जी, स्कूल में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बना रही हूँ, और ये टीचर को फेयरवेल दे रहे थे, तो वो केक कटिंग की जो तकरीब होती है, समझे कि वही हो रही है, और बड़ी मुश्किल से मैंने ये सीन कवर किया है। अल्लाह हाफ़िज़।